भाग मिल्खा भाग ऑफ कोर्स इज़ वेरी डियर प्रोजेक्ट। 3 साल हो गए मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। तो सब कुछ, पूरी लिखाई मेरी है इसमें, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, सॉन्ग्स, सब कुछ। और एक अच्छा अनुभव है काम करने का। एक टीम अच्छी है। राकेश हैं, पुराने दोस्त हैं मेरे, गॉड ब्लेस हिम। देन आई हैव फरहान देयर। फरहान ने बहुत अच्छा अभिनय किया है फिल्म में, पहली बार उनके साथ में काम कर रहा हूँ। शंकर एहसान है, लॉय हैं, मेरे पुराने सोलमेट हैं। ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम। बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके। हम लोग की एक अलग ट्यूनिंग है। काम तो बस एक साथ आने का बहाना है उनके साथ। और बहुत और भी कलाकार हैं। सोनम है, सोनम ने बहुत छोटा सा रोल है लेकिन बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और कई और लोग हैं, शिवराज सिंह के फादर हैं उसमें, दिव्या है, बहुत अच्छा दिव्या ने काम किया है, ब्रिलियंट वर्क शी हैज़ डन। सो इट्स ऑल टुगेदर ग्रेट एक्सपीरियंस कि हम लोग क्रिएटिव काम क्यों करते हैं। ज़िंदगी में आप मिल्खा सिंह जी के साथ मिलने का मौका मिलना, उनके साथ काम करना, वो भी एक अपने आप में अनुभव रहा है। तो काम इसलिए करते हैं आपकी, ठीक है, एक स्क्रिप्ट तो बन गई, वो खेल खेल हो जाता है। उस जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उनके साथ ही आपको काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सब खेल खेल में हो जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि एक विश्वास हो जिसके साथ हम कर रहे हैं, उसके साथ आप उसकी आपको आपका ड्यू मिलेगा। वो फिर हम साइड में रख देते हैं। फिर अपना एक क्रिएटिव लोग क्या होते हैं, हम बहती नदी की तरह होते हैं कि अब भाई उसमें ठंडक तो होगी, प्यास तो बुझेगी, मज़ा तो आएगा ही, लेकिन नदी को बहने का एक बहाना चाहिए होता है। और ये सब प्रोजेक्ट्स ऐसे बहाने बन जाते हैं। तो ये रही बात भाग मिल्खा भाग की। सुनिए, आप गाने ऑलरेडी सुन रहे हैं, डायलॉग्स में भी आपको मज़ा आएगा। उसमें भी मैंने बहुत मेहनत की है। कहानी में लोग, कई पात्र जो मैंने उकेरे हैं मिल्खा सिंह जी के जीवन से, उनका जीवन मेरे सामने था। उस जीवन से एक कहानी बनाना, पूरी 3 घंटे में उसको समेटना। ऐसा नहीं है कि उनका पूरा जीवन इसमें है, उनके पर्सनल लाइफ काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, वो ज़रूरत नहीं थी इस फिल्म के लिए, पर उस सब का एक आनंद है। तो वो एक जर्नी रही है। उसके बाद सत्याग्रह आने वाली है। प्रकाश जी के साथ मैं दोबारा काम कर रहा हूँ। पहली बार मैंने उनके साथ आरक्षण में काम किया था, लेकिन यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ। सत्याग्रह में सिर्फ एक गीतकार हूँ, और ये फ़र्क है। भाग मिल्खा भाग में मैं स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ और गीतकार भी हूँ। सत्याग्रह में मैं सिर्फ एक गीतकार हूँ, और एक गीतकार की हैसियत से मैंने पहले काफ़ी फिल्में की हैं। सत्याग्रह अपने आप में यूनिक इसलिए है कि इसमें हर गाना किसी डिफरेंट म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ है। ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि राइटिंग सिर्फ मैं कर रहा हूँ, लेकिन गाना बहुत अलग अलग लोग कर रहे हैं। और प्रकाश जी का ये क्लैरिटी थी कि मुझे लगता है जो भी राइटिंग को समझता है, प्रकाश जी जैसे लोग जो कि लेखन को अच्छी तरह समझते हैं, विचार को अच्छी तरह समझते हैं, वो जानते हैं कि विचार सेंट्रल होना चाहिए। अगर एक फिल्म में सोच सेंट्रल नहीं होगी, जैसे कि रंग दे बसंती अगर होते, उसके डायलॉग्स में लिख रहा था, गीत में लिख रहा था, अगर कोई और भी शब्द दे रहा था, और शब्द सारे रंग दे बसंती के मेरे हैं, रंग दे बसंती में जो स्वर है वो मेरा है, शब्द मेरे हैं। बहुत से और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के बहुत कमाल के लोगों का काम है, लेकिन जो शब्द है उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ये सब फिल्म मेकर नहीं समझते, और कई बार मैं इंसिस्ट करता हूँ कि ये एक वॉइस होती है, फिल्म की एक वॉइस ढूंढनी पड़ती है। भाग मिल्खा भाग में अगर कोई और लिख रहा होता तो मैं फिल्म में नहीं लिखता, मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया था। ऐसे ही मैं ये कोशिश करता हूँ। बहुत कम आपको मेरा काम मिलेगा कि मैंने एक कराया है, या फिल्म में कभी करना पड़ता है, किसी दोस्त के लिए करना पड़ जाता है, या बहुत ऐसी ज़रूरत होती है। प्रीति जिंटा के लिए मैंने एक गाना कर दिया था उनकी फ़िल्म के लिए, वो दोस्त है मेरी उनको ज़रूरत थी उस गाने की, तो मैंने कर दिया। पर ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि एक कंसिस्टेंसी थिंकिंग की रहे, तो उससे एक स्वर मिलता है फिल्म को, एक वॉइस मिलती है, और वो वॉइस ही फिल्म के लिए ज़रूरत होती है। क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसे किसकी समझ बहुत बड़ा रीढ़ है। वो एक फिल्म की रीढ़ होती है, एक प्रोजेक्ट की रीढ़ होती है। क्योंकि एक व्यक्तित्व को जब आप
उकेर रहे हैं, एक चरित्र को आप सामने जीवंत कर रहे हैं, तो उस चरित्र की एक आवाज़ होती है। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जिस तरह से बात करता हूँ अभी यहाँ से कुछ बाहर निकल के किसी और तरह से बात करने लगूंगा। फिर मेरा एक अपना स्टाइल होगा, आपका अपना एक स्टाइल है, हर एक व्यक्ति का अपना एक स्टाइल होता है, और वो स्टाइल जो है, वो सुर जो है, उस फिल्म का सुर होता है। इसलिए फिर सत्याग्रह में भी एक सुर है, और उसका खासकर एक गीत जो है रघुपति राघव राजाराम मैंने लिखा है, उसके ऊपर एक मॉडर्न टेक है कि अंदर एक सिपाही है जिसने ली अंगड़ाई है, कल तक सोया सोया था, सपनों में ही खोया था, बहुत हो गया है विश्राम, रघुपति राघव राजाराम। फिर उसमें है कि अब तक धीरज मांगा था, प्रभु अब धीरज मत देना, अब तक धीरज मांगा था, प्रभु अब धीरज मत देना, सहते जाएं इतना बल भी मत देना। तो इस तरह से आम आदमी कितना आम, रघुपति राघव राजाराम। देखिए, इसीलिए क्या होता है कि मैं काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ भाग मिल्खा भाग फिल्म को लेकर, क्योंकि 3 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है। अपने जीवन का 3 साल किसी पिक्चर को देना, लगातार जुड़े रहना, और आप अगर हर समय लिख भी नहीं रहे हैं तो आपका भावनात्मक एक अटैचमेंट हो जाता है। कई बार हमारे देश में लोग फिल्म के बनाने वाले या फिल्म से जुड़े हुए कई लोग इस बात को नहीं समझते कि भाई किसी का इमोशनल अटैचमेंट क्यों, कितना किसी प्रोजेक्ट से क्यों होता है। उससे इसलिए हो जाता है क्योंकि आप कहीं पर अपने अंतस का, अपने होने का एक हिस्सा उसको देते, उसमें परिलक्षित करते। कहने को तो ये कहानी मिल्खा सिंह जी की लाइफ से प्रेरित है, पर उसको पर्दे पर लाना एक अपने आप में एक चुनौती है। और मुझे पता नहीं कि मैंने कैसा काम किया है, लोग ही बताएंगे। और कई बार लोगों से शिकायत रहती है कि लेखक के काम को तो दरकिनार कर देते हैं, उनको याद ही नहीं रहता किसने लिखी होगी या किसी व्यक्ति का इसमें इतना मेहनत लगी होगी। तो मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं अच्छी स्क्रिप्ट आई, तो आपको जब स्क्रिप्ट लिखी है, जिसने लिखी है, उसको महत्व देना होगा। वरना देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि स्क्रिप्ट राइटर्स आर नॉट वेरी वेल पेड। उनकी कोई फाइनेंशियल स्टेट इतनी अच्छी नहीं होती। मैं अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सी और चीज़ें करता हूँ, विज्ञापन से जुड़ा हूँ, कई और चीज़ें करता हूँ। कई लोग सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। एक पैशन और एक अटैचमेंट होता है जिसकी वजह से वो करते चलते हैं, और उसके लिए उनको शाबाशी की ज़रूरत होती है। क्योंकि और इंडस्ट्री से मैं कहता हूँ, उनको साथ साथ धनराशि की भी आवश्यकता होती, उनको भी अपने घर चलाने। क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये सत्य है। और ये फिल्म को लिखने में बहुत वक्त लगा है। मिल्खा सिंह जी के साथ मैंने बहुत वक्त बिताया, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इतना वक्त दिया मुझे और अपने जीवन को समझने का मौका दिया। और लोगों का आभारी हूँ क्योंकि अभी गीत आ चुके हैं, ज़िंदा आ गया है, लोगों को ज़िंदा काफ़ी पसंद आया है। ज़िंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कंचा फूटे चूरा कांच कर ले, ज़िंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना पूरा मर ले, कोयला काला है चट्टानों ने पाला है, बाहर काला अंदर काला पर सच्चा है सारा।